हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है। हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है। ये तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अफसर इतने उत्साहित थे कि हर दिन, 2 दिन में, 3 दिन में वो अपने परफॉर्मेंस को अपलोड करते थे, इंप्रूव करते थे। और फिर मैं देखता था पहले 6 महीने में लगता था आज ये डिस्ट्रिक्ट आगे निकल गया, तो फिर 24-48 घंटे पता चलता यार ये तो पीछे रह गया, वो उससे भी आगे चला गया। फिर 72 घंटे में पता चलता देखो वो तो उससे भी आगे। यानी इतनी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर बन गया था, उसने परिणाम लाने में बहुत बड़ा बदलाव दिया है। और इसे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले मेरा तो अनुभव है, मैं गुजरात में काम करता था, हमारे यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर होता था तो उसके सारे कलीग उसको सबसे क्या तरह सरकार से झगड़ा है क्या मुख्यमंत्री जी से नाराज है क्या तुम्हारा पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, तुझे पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों दिया गया, उसके साथ ही उसको टाइट कर देते और वो भी मानने लगता था मैं मर गया। लेकिन जब उस कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप के बाद अच्छे अफसरों को लगाने की जरूरत पड़ी, सबको इंसेंटिव दिया गया, लहे गए। आज स्थिति ऐसी है गुजरात में कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो ये सरकार का सबसे प्रिय अफसर माना जाएगा। यानी जो कल तक पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह मानती थी, वो एक प्रकार से सबसे सम्मानीय जगह बन जाए, ये संभव होता है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आमतौर पर काफी आयु हो चुकी है, थक गए हैं, अरे चलो यार ये तो बेकार जिला है, कुछ परफॉर्म करता नहीं, रख दो उसको। हमने जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यंग अफसरों को लगने के लिए कहा, धमाधम परिणाम आने लगे, क्योंकि उनका उत्साह था, कुछ करना था और उनको भी लगता था 3 साल यहां करूंगा तो सरकार मुझे कोई बहुत अच्छा काम दे देगी। और हुआ भी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने काम किया उनको बहुत अच्छी जगह मिली। बात है एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा सरकार ने एक परंपरा बदली है। पहले अपने यहां आउटपुट को ही एक प्रकार से काम माना जाता था। इतना बजट आया, वो बजट यहां गया, उसमें से इतना उधर गया, उसमें से उतना उधर गया, मतलब कि बजट खर्च हुआ। आउटपुट को ही हमारे यहां एक प्रकार से अचीवमेंट माना जाता था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमने सरकार का आउटकम बजट भी देना शुरू कर दिया, बजट के साथ आउटकम का रिपोर्ट देना शुरू किया। और आउटकम के कारण क्वालिटेटिव चेंज बहुत बड़ा आया है। हम भी अपने ब्लॉक में देखें कि मैं जिस योजना के लिए पैसे लगा रहा हूं, मैं जिस योजना के लिए समय लगा रहा हूं, जिस योजना के लिए मेरे इतने अफसर काम में लगे हुए हैं, कोई आउटकम मिलता है नहीं मिलता है। और हमने उस आउटकम को पाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, जितना महत्व कुछ लोगों को लगता है पैसे होंगे तो काम होगा, आप विश्वास कीजिए साथियों, मेरा बहुत लंबा अनुभव है।
सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी इस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन क्या मैंने प्लान किया है क्या तो मनरेगा काम वही होगा जो मेरे डेवलपमेंट की डिजाइन के साथ जुड़ेगा। मैं मनरेगा काम वही करूंगा ताकि मुझे जो रोड की मिट्टी डालनी है उसी रोड की मिट्टी डलवा दूंगा तो मेरा रोड का आधा काम तो हो ही जाएगा। कन्वर्जेंस हो गया। यानी जो कन्वर्जेंस करते हैं, पानी है, मान लीजिए कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है और आपका साल में 3-4 महीना उस पानी के लिए ही मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आपने अगर मनरेगा में तय किया कि उस इलाके में सबसे ज्यादा तालाब बनाने, सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज करना है, मिशन मोड में काम करना है, तो आपको अगले साल जो 4 महीना सिर्फ पानी के लिए 10-25 गांवों के पीछे बिगड़ते हैं बंद हो जाएंगे, आपकी शक्ति बच जाएगी। कन्वर्जेंस बहुत बड़ी ताकत है और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त यही है कि हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दूसरा एक अनुभव आया है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, होता क्या है और स्वाभाविक है, टीचर भी क्लास में अगर इंस्पेक्शन आने वाला है तो जो अच्छे होनहार स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा टिप देता है। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे भारत मंडपम से, जहां पर खास कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।